जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अभी तक हम लास्ट में अपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर चुके थे और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हमने एडवांटेजेस भी पढ़े थे। क्या एडवांटेजेस हैं सीरीज के भी और पैरेलल के भी, क्या डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज के भी और पैरेलल के भी। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स वी हैव सम फ्यू टॉपिक्स दैट रिमेन्स इन दिस चैप्टर, सो वी विल डू ऑल दोज टॉपिक्स जो आपका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल यूज है। एनर्जी जैसे जो सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कौन से डिवाइस खरीदें जिससे कि वो एनर्जी कंजम्पशन कम हो सकता है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हम एनर्जी कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बिजली का बिल कम ला सकते हैं घर में, वो सब स्टडी करेंगे हम। उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल है ये पैरामीटर कि आपको पता हो पावर रेटिंग क्या होती है। जैसे आपके पास कोई भी चार्जर होता है, चाहे वो लैपटॉप का हो चाहे वो फोन का हो, उसके ऊपर लिखा रहता है चार्जर के ऊपर 12 वोल्ट W, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 12 वोल्ट 33 वोल्ट, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। और इसके अलोंग एक चीज लिखी होती है किलो वोट आवर, ठीक है। या फिर यहीं से हम निकाल सकते हैं कि एक घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। यहां से आप निकाल के और देख सकते हैं कि आप अपना बिजली का बिल कैसे कम। उम्मीद है ये समझ आ गया हो। ये वहां तक जाने से पहले हम कुछ बेसिक जानना होगा। सबसे बेसिक जो है आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है आप कोई भी काम किस स्पीड से कितनी जल्दी करते हो। मीन्स इफ यू हैव सम वर्क जिसमें आपकी एनर्जी लग रही है 5 जूल, अगर आपकी 5 जूल एनर्जी लग रही है और दो लोग हैं, एक आप एक आपका दोस्त, आप उस 5 जूल वर्क को 6 सेकंड में करते हो और आपका दोस्त उसी काम को 3 सेकंड में करता है। मीन्स सेम काम को आपका दोस्त कम टाइम में कर रहा है, तो मतलब वो ज्यादा पावर का यूटिलाइज कर रहा है। मीन्स ही इज मोर पावरफुल देन यू। और आप उसी काम को 6 सेकंड लगा दो, मतलब 3 सेकंड का काम आप 6 सेकंड में कर रहे हो। मीन्स यू आर हैविंग लेस पावर, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया हो। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक पावर 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, नॉर्मल वर्क डन जो होता है वहां से आप पावर निकालते थे। अब वर्क डन तो यहां भी होता है, जैसे आप बैटरी लगाते हो, बाहर पावर सप्लाई होती है, पावर हाउस होता है, वहां से आपका कुछ पोटेंशियल जनरेट होता है। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होगा वो होगा आपका चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स Q इंटू V। ये आपने वर्क डन पढ़ा था। यहां पे लिखता हूं, ये शायद मेरे वीडियो के नीचे आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क डन। अब आ जाते हैं पावर पे। पावर कैसे निकाल सकते हैं? एज वी हैव स्टडीड प्रीवियसली इन योर 9th स्टैंडर्ड, power can be defined as the rate of doing work. So power is rate of doing work, means how much time it takes to do any work. जैसे अभी मैंने बताया, अगर आपको कम टाइम लग रहा है तो आपकी पावर ज्यादा है, means it is inversely proportional. So we can write power equals to work done upon time. Okay. Now work done आपके मैकेनिक्स में 9th क्लास में क्या था? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसको आपने टाइम से डिवाइड किया था, यू विल गेट F इंटू वी। ये आपको वैल्यू मिली थी वहां पे। बट नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट यू हैव इज वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये रहा आपका वर्क डन। तो वर्क डन इज Q इंटू वी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। चार्ज क्या है आपका? P इंटू क्यू बाई टी जो है, ये क्या होता है आपका? चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है। तो करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वी कैन रिप्लेस दिस क्यू बाई टी विद आई, so you will get VI as power. This is the formula for the power consumed or power with how much a motor or anything works, ठीक है। तो ये पावर कंजम्पशन है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं। सो हाउ मच पावर द डिवाइस विल कंज्यूम इज योर गिवन बाय द वोल्टेज द करंट।
नाउ इन सम एप्लीकेशन, इन सब डिवाइसेस आपके पास करंट नहीं होता, और हो सकता है कि आपके पास करंट की जगह कुछ और वैल्यू गिवन हो, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स में होता है। न्यूमेरिकल्स में पावर गिवन होगा, आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा, और वोल्टेज गिवन होगा। हाउ टू डू दैट, उसको समझते हैं। पहले ये समझिए, पावर का ये आपको डेरिवेशन बता दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम, दैट इज योर पावर कंज्यूम्ड. It is given by power equals to energy. Work done is a form of energy. Work done is a form of energy. So work done and energy, these are quite similar terms here. So we will have power equals to VI. ये यहां तक अभी आपको ड्राइव करके दिखा दिया मैंने। अगर आपको लिखना है तो प्रीवियस जाके लिख सकते हो आप। तो पावर इक्वल्स टू V into I. Now using Ohm's law, V equals to IR, we replace V with IR, you will get IR into I, you will get the formula I square R. This is the formula when voltage remains constant. ठीक है? Now second formula that we can derive from this one is substituting, using Ohm's law, substituting I equals to V by R, so that you will get V by R into V. This is the value of I. You will get V square by R. This is the formula you will use when current remains constant. जैसे आपका करंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे, और हम इसको और भी सिंप्लीफाइड करके कह सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जो टोटल पावर सप्लाई है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो करंट, ये थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, यहाँ पे करंट रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज वी आर हैविंग वी। करंट में चेंज, हियर वी आर नॉट हैविंग वी, सो वोल्टेज में चेंज, तो यहाँ पे करंट रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वी हैव SI unit. So SI unit of power, as you have studied previously, is watt. This is the SI unit. There are some more units like horsepower. आपके जो गाड़ियों में होता है, गाड़ियों में आप हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग लेते हो कि कितने हॉर्स पावर की। ज्यादा हॉर्स पावर मतलब बहुत पावरफुल है, मींस बहुत ज्यादा काम कर सकती है, मींस बहुत कम स्पीड में, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा स्पीड एक्वायर कर सकती है। टाइम कम, स्पीड ज्यादा, ठीक है। So you will have 1 horsepower equals to 746 watt. 1 horsepower में होता है आपका 746 watt, और 1 kilowatt equals to 1 into 10 to the power 3 watt. ठीक है, दिस इज 1 kilowatt. उम्मीद है समझ आ गया होगा। डेरिवेशन आपको पहले करके दिखा दिया, उससे आप नोट डाउन कर सकते हो। Now next you have 1 watt. If there is a question, define 1 watt of power. So how to define it? There is no question mark, it will be full stop. How to define it? A watt can be defined as the power consumed by an electric device that carries 1 ampere of current when operated between 1 volt potential. क्योंकि power equals to V into I होता है। 1 watt कब होगी? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल पे पूरा सर्किट ऑपरेट करे एंड 1 एम्पियर करंट ही फ्लो करे, देन यू विल हैव 1 वोट ऑफ पावर। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब पावर आपको समझ आ गया, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हीटिंग इफेक्ट। नाउ इसको समझने के लिए बहुत ही बेसिक चीज समझिए। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, लाइक फैन, लाइक कूलर, लाइक योर लैपटॉप, लाइक योर फोन, इनमें क्या होता है कि आपको हीट तो प्रोवाइड कर नहीं रहे हो। क्या हो रहा है कि जो आपकी बैटरी है वहां से करंट फ्लो कर रहे हैं। करंट में हिंड्रेंस होती है, मींस करंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको फ्लो में हिंड्रेंस होती है, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो। अब रेजिस्टेंस विल जनरेट अ हीट, तो रेजिस्टेंस आपका हीट जनरेट करेगा। उसी हीट जनरेशन को हम स्टडी करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से,
कि कंडक्टर, इवन अ कंडक्टर विल गेट हीटेड अप। तो कितना हीट होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये हमको बताया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने। इसके कुछ एप्लीकेशन भी है, जैसे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा आयरन। तो आयरन में आप ज्यादा रेजिस्टेंस का एक कोयल यूज करते हो सो दैट इट विल हीट अप मोर। सिमिलरली दिस हीटर, यहाँ हीटर में भी आप मोर रेजिस्टेंस का कोयल यूज करते हो। दीज आर द कोयल्स यू हैव। इनको जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का कोयल यूज करोगे यू विल गेट मोर हीटिंग। तो यू कैन स्टेट इनडायरेक्टली दैट इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। अब कैसे डिपेंड करेगा समझते हैं। सबसे पहले तो मानते हैं, लेट अस कंसीडर करंट आई। ये जो वायर है इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है अपने डिवाइस में थ्रू अ रेजिस्टेंस आर। तो ये जो तीनों कोयल हैं इनमें रेजिस्टेंस है आर, कंबाइंड रेजिस्टेंस आर है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तो यहां पे जहां प्लग में कनेक्ट हुआ है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वी है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये सारा खेल है जो इसमें हो रहा है। करंट आई, रेजिस्टेंस आर, वोल्टेज वी। नाउ Joule's law of heating implies that heating produced by resistance in a circuit is, जो ये कोयल है ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी ये डिपेंड करेगा आपका फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर a given resistance. It is directly proportional. Heating is directly proportional to the square of current. Second, directly proportional to the resistance. नाउ देयर इज वन क्रिटिकल थिंग, यहां पे लिखा है फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। मतलब इस केस में अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं तो करंट का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ इफ अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम करंट को कांस्टेंट करते हैं और रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो ये वैल्यू होगी, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। करंट इज नाउ गिवन। तो एक क्वांटिटी का प्रोपोर्शनलिटी समझना है कि मान लेते हैं आपको किसी भी चीज की एक्सपेरिमेंट करना है तो समझना है कि कैसे होगा। तो कुछ चीजों को कांस्टेंट रखोगे और जिसका रिलेशन समझना है उसको ही वेरी करोगे ना। तो यहाँ पे अगर करंट का रिलेशन समझना है तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं, रेजिस्टेंस का रिलेशन समझना है तो करंट को कांस्टेंट करते हैं सर्किट में। ठीक है, उसके बाद ये एक प्रोपोर्शनलिटी आई। थर्ड थिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के भी। ठीक है, जैसे कि आप किसी डिवाइस को, फोन को कम टाइम के लिए यूज करते हो तो कम हीटिंग होती है, वहीं फोन को अगर बहुत ज्यादा टाइम के लिए यूज करोगे तो हीटिंग ज्यादा होगी। तो हीटिंग विल बी मोर इफ यू यूज द डिवाइस फॉर द मोर टाइम। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया हो। इन तीनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। There will be one constant of proportionality. When we remove this, there is one constant of proportionality I square RT. And by the experiment we can substitute K equals to 1. So heating will be equals to I square RT. This is the heating that you will get. ठीक है, ये आपकी हीटिंग होगी जो जूल्स लॉ ने दी थी, that heat is produced when a current I is flowing through a resistance R for a time T. I am repeating, heating will be equals to I square RT when a current I is flowing through a resistance R for a time T. Then the heating will be given by I square RT. The formula will be like this. ये अभी जो मैंने बताया इसकी रिप्रेजेंटेशन H से होती है। Now उम्मीद है ये समझ आ गया हो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसके अलावा, इसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस टॉपिक्स हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ, तो पावर इज 840 वोल्ट। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, जब हीटिंग मैक्सिमम होगी, एंड 360 व्हेन द हीटिंग इज मिनिमम। सो हीट मैक्सिमम, तो पावर क्या होगी आपकी, पावर विल बी इक्वल्स टू 840। व्हेन हीट इज मिनिमम द पावर विल बी 360। The voltage is 240 volt. So voltage is also given. Volt is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? Current और resistance क्या होगा each case में. Now heating is, from power formula we can state power equals to VI. ठीक है,
और इसको कह सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, यहां पे गिवन है एन इलेक्ट्रिक कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वोल्ट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। सो मैक्सिमम रेट पे हीटिंग है। नाउ वर्क डन यहां पे हीट प्रोड्यूस करने में हो रहा है, सो हीट बाय टाइम विल बी इक्वल्स टू पावर। इसको ही आप v स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ही आप vi भी लिख सकते हो, इसी को आप आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब आगे कैसे करना है? आपको वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, यू नीड टू फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, so we have all this formula. Across these we will use this formula. So using power equals to v square by r, आप कह सकते हो पावर मैक्सिमम 840 जब होगा उस टाइम पे वोल्टेज सेम है, v स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस मैक्सिमम के केस में। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये मैक्सिमम जब आपका हीटिंग होगी उस टाइम पे आर मैक्सिमम हीटिंग विल बी इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 840। ठीक है, आपका यहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा जब मैक्सिमम हीटिंग होगी। ठीक है, यही आपको निकालना था। ठीक, नाउ द सेकंड केस फॉर मिनिमम। मिनिमम के केस में कैसे निकालोगे आप? सेम फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। मिनिमम के केस में कितनी पावर है? 360 इज इक्वल्स टू 220 स्क्वायर डिवाइड बाय आर मिनिमम। दिस इज नॉट मिनिमम रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस एट मिनिमम हीटिंग। सो यहां से आप आर मिनिमम निकाल सकते हो। यू विल गेट 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 360। ये जो वैल्यू आएगी आपकी ओम में आ जाएगी, यहां भी ये वैल्यू आएगी ओम्स में आ जाएगी। अगर ये जो पार्ट है ये मेरे वीडियो के पीछे हाइड हो रहा है तो मैंने जो बोला है उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहां से इसको उधर ले गए, इसको नीचे ले गए, बस यही किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया हो। चलो फिर इसको आप लिख सकते हो, जैसे करना है आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव हीट इक्वल्स टू 100 joules. Heat is a form of energy, so SI unit will be joules. Is produced each second. इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है each सेकेंड में। ठीक है, इन अ 4 ohm रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस गिवन है 4 ohm। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पावर विल बी इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम। हीट इज 100 joules पर यूनिट सेकेंड, सो 1 सेकेंड। ये हो गया आपकी पावर 100 वोट। तो पावर विल बी इक्वल्स टू 100 वोट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्रॉस दिस रजिस्टर। सो वी स्क्वायर बाई आर, विल यूज दिस फॉर्मूला। वी स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी निकालना है, आर की वैल्यू आपकी गिवन है, तो क्या हो जाएगा? आर इंटू 100 वोट इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 400, 4 गुना में 100, 4 गुना में 100, 400। यू विल गेट वी इक्वल्स टू 20 वोल्ट। सिंपल, यही करना होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। व्हाई डज द कोर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? देखो बेटा, जो कोर्ड होती है, कोर्ड मतलब ये आपका हीटर है, इसके अंदर जो होता है ये होता है हीटिंग एलिमेंट जो ग्लो करता है। कोर्ड होती है जो आपका सीधा स्विच में जो लगता है ना, वो वहां से लेके हीटिंग एलिमेंट तक की जो वायर है वो होती है कोर्ड। अंदर जो होती है वो होता है हीटिंग एलिमेंट। इसने पूछा है कि ये जो कोर्ड है ये ग्लो क्यों नहीं करती और जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्यों ग्लो करता है? क्योंकि बेटा बिकॉज दिस कोर्ड इज मेड अप फ्रॉम कंडक्टर एंड दिस इज मेड अप ऑफ अलॉय।
conductors are having less resistance, alloys are having more resistance. Now if the resistance is high, there will be heating produced that will be more. Heating will be equals to I square RT. Heating will be directly proportional to resistance. Resistance of the alloy is more as compared to the conductor, and hence heating coil will glow but not the heating cord. उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। यही आपको लिखना है, ऐसे जस्टिफाई करके लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 coulombs of charge in 1 hour through a potential difference. Okay, so we have charge equals to 96,000, ठीक है, time equals to 1 hour, potential difference is equals to 50 volt. We need to find, compute the heat generated. So we need to find heat, how much heat it will generate. So heat generated will be equals to, either we can write I square R T, यहीं पे इसी फॉर्मूला को हम ट्विस्ट कर सकते हैं। इफ यू सब्स्टिट्यूट V इक्वल्स टू आई आर, सब्स्टिट्यूटिंग I इक्वल्स टू V बाई आर, ये ओम्स लॉ है, यहां से I की वैल्यू रख सकते हैं। वी विल गेट V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यू विल गेट V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको कैसे कर सकते हो, यहां पे R की वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू यहां से निकालें तो हो जाएगी V बाई आई। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू हेयर यू विल गेट I स्क्वायर इंटू R विच इज V बाई आई इंटू टी, यू विल गेट V आई टी। ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए, क्या क्या, H इक्वल्स टू V स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई आर टी, आई स्क्वायर आर टी, पी आई टी। अब यहां पे कौन सा यूज कर सकते हो, आपके पास टाइम है, यस वी हैव, करंट, वेट अ मिनट अभी तक नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, यस वी हैव। यहां पे करंट नहीं है, लेकिन हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, वो आपका करंट होता है। तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, वी विल गेट H इक्वल्स टू V 50, इसको करंट को लिख सकते हो चार्ज 96,000 डिवाइड बाय टाइम, टाइम शुड बी इन SI, सारी क्वांटिटी SI में होंगी, ये कूलम्स SI, वोल्ट SI, टाइम इज इन R, 1 आवर, सो 1 आवर विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, गुना में टाइम विच इज योर यही, you will get heating 50 into 96,000, यह आपकी हीटिंग हो गई, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। हीट प्रोड्यूस विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। नेक्स्ट वी हैव एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 20 ohms, टेक्स अ करंट 5 एम्पियर, calculate the heat developed in 30 seconds. Using Joule's law directly we will have I square RT, I is your 5 into 5, R is your 20 and time is 30. ये आपका एम्पियर, यस, ये आपका ओम, यस, ये आपका सेकंड, यस, एवरीथिंग इज इन SI, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो ठीक है, इतनी जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी आपकी 30 सेकंड में, करंट 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, आज 25 25 50 आंसर दिया, ठीक है, गॉट इट। उम्मीद है ये समझ आ गया हो। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको आंसर दिया जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग ऑल्सो।